हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है। मेहनत तो बहुत की, लेकिन क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगी? याद रखिए, राह में मुश्किलें आएगी, थकान भी होगी, पर जो चलते रहे उनकी पहचान भी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह की उड़ान भी होगी। आप महिला पर्यवेक्षक बनने का सपना देख रही है, यानी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि समाज को संवारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप उस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो बच्चों के भविष्य को नई दिशा देगा। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1929 की। वो कानून जिसने लाख गरीब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया और उनके सपनों को नया आसमान दिया। सोचिए, अगर यह कानून ना होता तो कितने ही बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। तो आइए इस एक्ट को विस्तार से समझते हैं और इसके प्रावधान और देश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालेंगे फ्रेंड्स। और कंटेंट डिटेल को देखने के बाद फिर हम इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, और इस सेशन से महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, आरटीई से, आरटी एक्ट से, और अभी पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। तो आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ इस सेशन को अटेंड करना है फ्रेंड्स। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरी चाइल्ड regardless of their background has access to quality education। यही सपना पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, शिक्षा का अधिकार, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स आरटीई एक्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना कानूनी अधिकार है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी उद्देश्य को पूरा करता है। यह अधिनियम बच्चों को केवल शिक्षा नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी भी देता है। तो आइए इस क्रांतिकारी कानून को विस्तार से समझते हैं। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन के अधीन जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए है। तो ये आरटीई के तहत ये जो बच्चे आते हैं फ्रेंड्स, आरटीई जो कानून है फ्रेंड्स, यह कानून जो है हर बच्चों को पड़ोस के स्कूल, सरकारी स्कूल या फिर सरकारी सहायता सहायता प्राप्त स्कूल में फ्री शिक्षा मिलेगी। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए फ्रेंड्स। इस एक्ट के तहत शिक्षकों की क्वालिफिकेशन और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त नियम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी स्कूल जो है बच्चों को फेल नहीं कर सकता और ना ही उन्हें निकाल सकता है। बच्चों को शारीरिक दंड से सुरक्षा, मिड डे मील जैसे की योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करता है। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन, शिक्षकों से जुड़ी आवश्यकताएं। फ्रेंड्स, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है और सभी शिक्षकों को डीएड और बीएड जैसी आवश्यक शिक्षण योग्यता प्राप्त करनी होगी। शिक्षक अनुपस्थित पर सख्त से रोक। राइट टू एजुकेशन और महिला पर्यवेक्षक के लिए फ्रेंड्स, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों जरूरी है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुपोषण से ग्रसित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करने के लिए, अभिभावकों को जागरूक करना कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, न कि विकल्प है। स्कूल की मॉनिटरिंग और यह सुनिश्चित करना कि राइट टू एजुकेशन का सही से पालन हो रहा है। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइट टू एजुकेशन जो है, यह अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन जो है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और
फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना। फ्री एजुकेशन 25% आरक्षक कोई फेल नहीं कर सको, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल में भेजना, स्कूल से जोड़ना, जो स्कूल छोड़ चुके फ्रेंड्स उन बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन का। निजी स्कूलों की भागीदारी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित हैं। टीचर्स क्वालिफिकेशन एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता और बजट और वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंडिंग करती है फ्रेंड्स। बजट और वित्त पोषण में अधिनियम का जो दायरा है पूरे भारत में लागू है। आरटीई राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये 2019 के तहत फ्रेंड्स, ये 19 का डेटा है। राइट टू तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने राइट टू एजुकेशन को डिटेल में समझे, अब शॉर्ट में हम रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया गया है, जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है फ्रेंड्स। बच्चों को मुफ्त शिक्षा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 तक की जो शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक हर स्कूल में पीने का पानी, टॉयलेट, प्लेग्राउंड और पुस्तकालय आदि अनिवार्य रूप से सुविधा कराया गया है फ्रेंड्स। सामाजिक समावेश निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती है। 2009 डिटेशन पॉलिसी 2019 में संशोधित कर 5 से 8वीं परीक्षा अनिवार्य की गई है, लेकिन फेल होने पर एक और मौका दिया जाता है फ्रेंड्स। राइट टू एजुकेशन जो प्रशासन है, शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें इसकी निगरानी करती है फ्रेंड्स। बच्चों का नामांकन स्कूलों को सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बाल श्रम और शिक्षा राइट टू एजुकेशन अधिनियम बाल श्रम को रोकने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने में मदद करता है फ्रेंड्स। मिड डे मील बच्चों के पोषण और स्कूल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भोजन योजना लागू की गई है फ्रेंड्स। नवीनतम संशोधन जैसे 2019 में किए गए संशोधन में सीखने के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है और शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता को सख्त से लागू किया गया है। अब फ्रेंड्स जैसे कि हमने डिटेल देखा, अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स when was the right to education act implemented, जो है कब लागू हुआ है राइट टू एजुकेशन, तो फ्रेंड्स ये लागू हुआ फ्रेंड्स 2010 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल डज द राइट टू एजुकेशन आर्ट फेल। फ्रेंड्स ये जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है आरटीई, तो फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत। फ्रेंड्स आरटीई अधिनियम के तहत किस उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो फ्रेंड्स कितनी सीटें आरक्षित है, 25 सीटें, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा फ्रेंड्स 25% सीटें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये जो कक्षा 10 तक अनिवार्य शिक्षा, ये आरटीए के तहत ये जो प्रावधान लागू नहीं होता है। बाकी प्रावधान लागू होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी स्कूल पहली से 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते और सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी पहली से 8वीं तक। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित है गरीब बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल को न्यूनतम बुनियादी सुविधा प्रदान करनी होती है, इनमें से कौन सी सुविधा आवश्यक नहीं है, तो फ्रेंड्स जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है फ्रेंड्स यह अधिनियम क्वालिफाइड टीचर्स, तो ये बिल्कुल है। लाइब्रेरी की भी सुविधा देता है फ्रेंड्स आरटीई एक्ट, और प्लेग्राउंड की भी। तो फ्रेंड्स फ्री मील्स जो है यानी मुफ्त भोजन, ये आरटीई के तहत ये सुविधा नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद में पारित किया गया, तो फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन जो है भारतीय संसद में 2009 में पारित किया गया था और लागू 2010 में हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में शारीरिक दंड के को किस धारा के तहत संबंधित प्रतिबंधित किया है, तो किस धारा के तहत फ्रेंड्स, तो धारा 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स टीचर्स के क्वालिफिकेशन को जो निर्धारित करने वाली संस्था है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षण का लाभ किस वर्ग के बच्चों को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ये सुविधा है फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपको आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।